चलो अब देखो एक्सरसाइज 2 उदाहरण नंबर 13। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x+5 का गुणनखंड करें। देखो हमको इसका गुणनखंड करना है 6x² प्लस 17x+5 का गुणनखंड करना है क्या चीज है? पहला मध्य पद को विभक्त करके और दूसरा गुणनखंड प्रमेय। इसी सवाल को दो विधि से बनाना है, पहला मध्य पद को और दूसरा गुणनखंड प्रमेय से। पहले हम लोग मध्य पद बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये पहला विधि है, पहला विधि जिसको बोला गया है मध्य पद ना, मध्य पद को विभक्त करके। कौन सा? मध्य पद को विभक्त करके इस विधि से हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर बनाएंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो पहला क्या है? 6x² प्लस 17x+5, यही है ना। तो क्या होता है मध्य पद में कि पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटाओ दूसरा। तो देखो पहला गुणे तीसरा, पहला और तीसरा गुणा करेंगे तो 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 कितना आना चाहिए? 30। गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 17। वह दो को संख्या कौन सी है कि गुणा करेंगे तो 30 और जोड़ेंगे तो 17 आएगा? 15 और 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6x² प्लस 15x+2x+5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो देखो 3 के पारा में 6 और 3 के पारा में 15 दोनों आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। 3 दूना 6x² अब प्लस 3 5 15, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x बाहर निकाल दिया ना। 3 दूना 6, 3 5 15। इन दोनों में ऐसा कुछ भी हमें एक समान नहीं दिखाई दे रहा तो एक के पारा में तो सब आता है। हो गया क्या? 2x+5। ये क्या हो गया? 2x+5 और एक हो गया 3x+1, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया कौन सा? 2x+5 और 3x+1, ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इससे आंसर। अब देखो अब हम लोग दूसरा विधि बनाने जा रहे हैं। कौन सा? दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है गुणनखंड प्रमेय। कौन सा है? गुणनखंड प्रमेय। इस विधि से हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ये जो सवाल है 6x² प्लस 17x+5, देखो अगर पावर 2 तो शून्य कितना? 2, पावर 2 तो शून्य 2, मतलब x शून्य मतलब x का मान। जैसे यहाँ पर 2 निकला ना, अगर इसका शून्य निकाला जाए तो बस इसके बराबर 0 कर देना, इसके बराबर 0। तो x का 2 को मान आएगा, x का मान एक आ जाएगा -5/2 और यहाँ पर x का मान आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो उसी तरह अगर पावर 2 तो गुणनखंड इसका करेंगे मतलब शून्य 2 निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या करेंगे ना इस गुणनखंड प्रमेय विधि में। तो ये जो 6x² है यहाँ पर ये 6 को गायब कर देंगे, ठीक है। और इस 6 को गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 से गुणा और 6 से भागा। देखो कैसे? ये 6x² प्लस 17x+5 में 6 से भागा कर रहे हैं तो 6 से गुणा भी करेंगे ताकि 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मान में कोई अंतर नहीं। अब देखो ये क्या हो गया? 6x² प्लस 17x+5, इस 6 को सबके साथ 6 भागा कर दिया, ये 6 कैंसिल। क्या बचा? x² प्लस 17x/6 प्लस 5/6, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि 5/6 गुणनखंड किसका किसका होता है, 5/6 किसका किसका होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे कि प्लस माइनस लिए ये 6, सबसे पहले 6 चेक करेंगे किसके किसके पारा में आता है। 2 में, 3 में, 6 में। 6 किस में आता है? 2 में आता है, 3 में आता है और
6 में आता है। 5 किसके किसके में आता है? तो 1 में आता है। और क्या चीज में आएगा? 5 में। और 2 3 6 इसमें भी लिखेंगे, 2 3 6 और 1 तो सब में रहता है। ठीक है, अब ध्यान दो, नहीं 1 सब में नहीं रहता है। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या है तो 1 रहेगा, प्राकृतिक संख्या में 1 रहेगा। अब 1/2 में 1 नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब ध्यान दो, ये हो गया ना। देखो 6 किस में? तो 2 में 3 में 6 में, 2 में 3 में 6 में, 5 किस में? तो एक बार 1 में और एक बार 5 में। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 12 को चेक करेंगे किसमें किसमें इसका गुणन का शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मेरा सवाल px बराबर मेरा क्या दिया गया है? 6x² प्लस 17x प्लस 5। अगर इन 6 दूना 12, 6 दूना 12 है ना, 12 बार चेक करेंगे जिसमें से मेरा सिर्फ 2 बार ही शेषफल 0 आएगा और बाकी 10 बार नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो 2 को कौन सा है तो उसको चेक करने के लिए हमको 12 बार कम से कम चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सवाल में चूंकि प्लस में ही सब दिया गया है, सब प्लस में दिया गया है। अगर प्लस वाला ही चीज इसमें रखें तो वो 0 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह रहता तब ना घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लस का चिन्ह और प्लस से गुणा करेंगे तो कभी भी घटेगा नहीं, मतलब मेरा हमेशा प्लस आएगा। इसलिए इसमें हम लोग प्लस वाले को चेक नहीं करेंगे, हम लोग क्या चीज को चेक करेंगे? माइनस वाले को चेक करेंगे। क्या चीज को चेक करेंगे? माइनस वाले को। तो सबसे पहले हम लोग माइनस का 1/2 चेक करते हैं। 1/2 है ना माइनस में, 1/2। तो 6 गुणे माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस का 1/2 प्लस 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 17 में 2 प्लस 5, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3/2 माइनस 17/2 प्लस 5, लघुत्तम 2, 3 माइनस 17 प्लस 5 दूनी 10, 10 3 13 माइनस 17/2 माइनस 4/2 कट गया, 2 दूना 4 माइनस का 2। यह तो सब गुणनखंड नहीं आया, नहीं ना आया। अगर 0 रहता तो आ जाता। अब फिर हम लोग चेक करते हैं माइनस का 1/3 से। ठीक है, देखो px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5 कितना? माइनस का 1/3। माइनस वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सवाल में ही प्लस दिया गया है और जोड़ेंगे तो 1 से अधिक आ जाएगा, जबकि मेरा काम है 0 लाना। यहाँ पे 6 गुणे माइनस का 1/3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस का 1/3 प्लस 5। 6 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/3 का 9 प्लस माइनस माइनस 17/3 प्लस 5, 3 दूना 6 तितरी का 2/3 माइनस 17/3 प्लस 5, लघुत्तम 3, 2 माइनस 15, 5 तिहाई 15, 17 में से 2 गया माइनस 15 प्लस 15 बटा में 3, 0/3 बराबर 0 आया। शेषफल 0 आया मतलब गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड है। कब? जब x का मान -1/3 रह रहा है तब। ये इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा? 3x बराबर -1, माइनस इधर आएगा तो +1, 3x + 1। देखो इस विधि से बनाए थे तो 3x + 1 एक गुणनखंड आया था, यहाँ भी बनाए तो देखो 3x + 1 आया ना। अब देखो यहाँ पर बनाए थे तो 1/2x + 5 है, मतलब 2/5 रखेंगे तो आएगा, या 5/2 रखेंगे तो आएगा। ठीक है, चलो
ये आ गया। अब एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 वाला चेक कर ले रहे हैं, 1/6। यहाँ पर हमको सामने दिखाई दे रहा है तब ना पता चल रहा है कि मेरा 5/2 आ रहा है। अगर सामने नहीं रहता तो नहीं ना पता चलता, इसलिए हम लोग चेक करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार ही शेषफल 0 आएगा। तो जब 2 बार आ जाएगा तो तीसरे निकालने की चेक करने की जरूरत नहीं है। px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। हम लोग क्या लेंगे, माइनस का 1/6, 6 गुणे माइनस का 1/6 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस का 1/6 प्लस 5। 6 गुणे 1 में 36 माइनस 17 में 6 प्लस 5, 6 बार में 36, 1/6 माइनस 17 में 6 प्लस 5। लघुत्तम 6 ना, कितना गया 1 माइनस 17 प्लस 6 बचे 30, घट गया कितना बचा माइनस का 16 प्लस 30 बटा में 6, घटा दें कितना जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 14, 14 बटा में 6। ये इसका गुणनखंड है, प्लस में है ना, तो गुणनखंड नहीं है। अब लोग फिर अब चेक करेंगे एक और, px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। कैसे चेक करेंगे आप, माइनस का 5/2, प्लस वाला नहीं चेक कर रहे हैं। अगर सवाल में माइनस का ही दिया रहता तो हम लोग प्लस वाला चेक कर लेते, लेकिन चूंकि सवाल में ही प्लस है तो प्लस वाला चेक इसलिए नहीं कर रहे कि 0 कभी भी नहीं आएगा उसमें। माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस 5/2 प्लस 5, 5 गुणे 50, 25 2 दूना 4, 7 माइनस 17 बचे 85 बटा में 2 प्लस 5। कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कितना जाएगा 25 बचे 125 बटा में 4, यहाँ पे 6 है ना, 5 लिख दे, हमको लग रहा है कुछ गलती था, 6 है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 25 तिया 75 बटा में 2 माइनस 85 बटा में 2 प्लस 5, लघुत्तम 2 ना, 75 माइनस 85 5 दूनी 10, 75 में से 85 के कितना बचा -10 प्लस 10 बटा में 2, मतलब 0 बटा में 2 बराबर 0। ठीक है, मतलब ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। कब, जब x का मान -5/2 रखें तब। ये इधर चला गया, क्या बचा 2x बराबर -5, माइनस इधर आएगा तो प्लस का 5। इसलिए देखो 2 मेरा आ गया ना 0, तो इसलिए गुणनखंड कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि अगर पावर 2 तो गुणनखंड भी कितना 2। कौन कौन सा, एक आया मेरा कौन सा यहाँ पर 3x + 1, 3x + 1, और एक आया 2x + 5। जब 2 का आ गया तब हमको निकालने की जरूरत नहीं।